हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कैरेक्टर स्केच। जी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। और इसमें दोस्तों सीधा 5 नंबर मिलता है आप लोगों को। चलिए देखते हैं कैरेक्टर स्केच, और इससे समझ सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये दोस्तों कैरेक्टर स्केच है भोली का। ठीक है, भोली का कैरेक्टर मतलब भोली कैसी थी, क्या है, क्या सब कुछ बताएंगे। और दोस्तों और एक कैरेक्टर स्केच लेकर आए हैं, और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मैं समझा दूंगा हर एक चीज को इंग्लिश को हिंदी में तोड़ कर, ताकि आप लोग इंग्लिश में मतलब एग्जाम में जाकर लिख सको। देखिए टूटी फूटी भाषा में भी अगर लिखते हो तो नंबर तो मिलेगा, क्योंकि भाई उससे संबंधित आप लिख रहे हो। ठीक है, कई बच्चे क्या होता है कि जाके पेपर ही छाप देते हैं, इंग्लिश वाला पेपर लेके जाके छाप देते हैं। लेकिन उससे तो अच्छा है नहीं कि हाँ आप चलो पढ़ लिए हो, उससे संबंधित जाके लिख रहे हो, बहुत अच्छा उससे। तो चलिए समझा देते हैं क्या है और आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली वॉज ए वेरी सिंपल गर्ल। बिल्कुल सामान्य सा गर्ल थी, बहुत ही मतलब सिंपल सा भोली गर्ल थी। भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल नामक कोई दोस्तों आदमी था, उसकी चौथी पुत्री थी कौन? भोली। ही इज अ वेरी सिंपल गर्ल। भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन एंड ही इज रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ हिज विलेज। रामलाल का दोस्तों 7 बच्चे थे, मतलब 7 बच्चे थे उनके, और वो अपने गांव का क्या रेवेन्यू ऑफिसर थे। मतलब ऑफिसर होके भी 7 बच्चा, समझ रहे हो। भोली हैड, समझ रहे हो। तो आगे क्या है? भोली हैड एन इंजरी इन हर हेड व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड। क्या बोल रहा है? भोली के सर में चोट लगा था, इंजरी हुआ था। कब? जब वो 10 महीना की थी। जब वो 10 महीने की थी तब उसके सर में चोट लगा था। सी वॉज प्रेटी एट द टाइम ऑफ बर्थ। और जब उसका जन्म हुआ था ना तो देखने में बहुत प्रेटी थी, खूबसूरत थी बहुत ही। ठीक है, बट एट द एज ऑफ 2 भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब दोस्तों उसका 2 साल हुआ था तब उसे स्मॉल पॉक्स होता है ना, दाना दाना हो जाता शरीर में, वो हो गया था। किसको? भोली को। देयरफॉर देयर आर वेरी डीप ब्लैक मार्क्स ऑन हर होल बॉडी। और जिस वजह से आप लोग देखते हैं जो स्मॉल पॉक्स होता है इसमें बिंदु 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 होता है, और इसका दोस्तों दाग रह ही जाता है बहुत दिन तक। ठीक है, जिसके कारण दोस्तों उसके सर में क्या दाग आ गया था। ठीक है, डीप ब्लैक मार्क्स ऑन हर बॉडी। किसके कारण? स्मॉल पॉक्स के कारण उसके पूरे बॉडी में डीप मतलब ब्लैक मार्क्स हो गए थे, समझ रहे हो, ऑन द होल बॉडी, पूरे शरीर में। सी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5 एंड स्टिल स्टेमर्ड व्हाइल स्पीकिंग। क्या बोल रहा है कि वह 5 साल में, ठीक है, सी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5, वो 5 साल की उम्र में बोलना सीखी। एंड स्टिल, अब तक हकला के बोलती है। इसमें स्टेमर्ड व्हाइल स्पीकिंग, जब बात करते दोस्तों तो हकलाती है। अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, और दूसरे जो बच्चे होते हैं उसका मजाक उड़ाता है। ठीक है, किसका? भोली का। बिल्कुल सामान्य सा गर्ल थी, किसी ज़्यादा मतलब उतना मतलब नहीं था। जब दोस्तों उसका एज 2 साल का था, उसे क्या हो गया था? देखो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसके कारण उसकी बॉडी में पूरा ब्लैक धब्बे हो गए थे, काले काले धब्बे हो गए थे। और दोस्तों वो जब भी बात करती थी तो हकला की बात करती थी। ठीक है, आगे दो क्या है, और जिसके कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे बाकी बच्चे। दिस वॉज द रीजन व्हाई भोली स्पोक वेरी लिटिल। और इसकी वजह से दोस्तों भोली बहुत कम बोला करती थी, क्योंकि जब भी बोलती तो हकला कर बोलती थी। ठीक है, हकलाना मतलब पूरा क्लियर नहीं बोल पाती थी, जिस वजह से उसके दोस्त थे वो उसका मजाक उड़ाता था। ठीक है, और इसलिए दोस्तों इसके डर से वो ज़्यादा बोलती ही नहीं थी। रामलाल्स अदर चिल्ड्रन वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और रामलाल जो और दूसरे बच्चे थे, और सारे बच्चे थे, वो लोग क्या स्ट्रॉन्ग था, मजबूत, बहुत ही मजबूत थे, एकदम हेल्दी था, स्वस्थ था। बट भोली वॉज नॉट लाइक दैम। बट भोली जो थे वो उसकी जैसी नहीं थी। भोली क्या अलग ही थी। उसके शरीर में काला काला दाग हो गया था, जब बात करती तो हकला की बात करती थी। ठीक है, देखने में भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि काले शरीर में धब्बा हो गया था काला काला। ठीक है, तो ये चीज़ है। भोलीज टीचर चेंज्ड भोलीज कैरेक्टर एंड मेड हर मोर कॉन्फिडेंस। तो भोली का जो टीचर था रहता है वो भोली को कॉन्फिडेंट बनाता है, भोली को बात करना सिखाता है, भोली के जो अंदर में डर रहता है वो डर भगाता है। कौन? तो भोली का टीचर। तो ये था दोस्तों भोली का कैरेक्टर स्केच। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि भोली कौन है। भोली एक सिंपल सी गर्ल थी, ठीक है, और ये रामलाल की चौथी पुत्री थी। रामलाल का 7 बच्चे थे। ठीक है, रामलाल अपने गांव में रेवेन्यू ऑफिसर था। भोली को दोस्तों इंजरी हुआ था उनके सर में, जब वो सिर्फ 10 साल की थी ना तो उसके सर में चोट लग गया था। फिर जब 2 साल की हुई तो उसके सबसे पहले सुनो, जब वो 10 महीने की थी तो उसे इसके सर में चोट लगा था। फिर जब 2 साल की हो गई तो पूरे ब्लैक स्मॉल पॉक्स हो गया पूरे शरीर में। ठीक है, इस प्रकार से उसके शरीर में धब्बे पड़ गए। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे जब वो हकला के बोलती थी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों उसका जो टीचर था धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाया।
ये था दोस्तों भोले का कैरेक्टर स्केच। अब देखेंगे गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल। ओसेबल कौन था, ओसेबल क्या है, चलिए जानकारी देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए भोली का कैरेक्टर स्केच से भोली यही वाला आंसर नहीं, इससे संबंधित और कई सवाल, अगर भोली से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो भी आप उसमें इस आंसर का हेल्प ले सकते हो। समझ रहे हो कि आपको भोली के बारे में पूरा जानकारी हो गया, तो इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा ना, और बहुत आसान लैंग्वेज, इतना आसान लैंग्वेज गारंटी देता हूँ किसी भी किताब में आपको इतना आसान लैंग्वेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज मैंने लिखा है खुद से। देख क्या है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल। ओसेबल इज ए सीक्रेट एजेंट बट ही डोंट लुक लाइक दैट। क्या था, वो एक सीक्रेट एजेंट था बट वो एजेंट की तरह दिखता नहीं था। ठीक है, सलमान खान जैसे सीक्रेट एजेंट था ना रॉ का, उसी प्रकार दोस्तों ये भी इस ओसेबल भी एक सीक्रेट एजेंट था, बट वो दिखता नहीं था। ही इज वेरी फैट एंड फ्लॉफी। दोस्तों वो बहुत ही मोटा था और पेट निकला हुआ था, इस प्रकार से था, ठीक है, फुला हुआ था। बट ही हैज ए शार्प माइंड, बट उसका माइंड दोस्तों बहुत शार्प था। भले वो मोटा हो, भले उसका पेट निकला हो, बट उसका माइंड दोस्तों बहुत शार्प था। एक्चुअली ही यूजेस हिज माइंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम, देयरफॉर ही इज वेरी एक्टिव फ्रॉम हिज माइंड। दोस्तों चूंकि वो देखिए, अब दोस्तों एजेंट होगा तो उसका तो ज़्यादा माइंड का ही काम चलेगा ना, कि हाँ ज़्यादा सोचेगा कहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर कहीं बमबारी तो नहीं हो रहा है ना, मतलब माइंड से उसका काम होता था, जिसका उसका माइंड काफ़ी तेज हो चुका था। ही यूजेस हिज माइंड मैक्सिमम ऑफ टाइम, देयरफॉर ही इज वेरी एक्टिव फ्रॉम हिज माइंड। अपने दिमाग से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। ओसेबल हैड एन इंपॉर्टेंट पेपर, ओसेबल हैड एन इंपॉर्टेंट पेपर, और उसके पास उससे एक जरूरी कागजात था उसके पास। ठीक, जरूरी पेपर था किसके पास, ओसेबल के पास। मैक्स इंटर हिज रूम विथ पिस्टल टू टेक दैट पेपर। दोस्तों मैक्स नाम का कोई गुंडा रहता था, ठीक है, बिल्कुल मूवी वाला सीन है, समझ रहे हो। ओसेबल एकदम मोटा सोटा रह के दोस्तों एक सीक्रेट एजेंट रहता है, ठीक है, बट वो बहुत स्मार्ट रहता है, और मैक्स गुंडा रहता है जो उसके पास जो पेपर है रहता है ओसेबल के पास, उसको लेना चाहता है और उसके रूम में इंटर कर जाता है। किसके रूम में, तो ओसेबल के रूम में, और किसके साथ, पिस्टल ले के सीधा भैया इंटर कर जाता है, समझ लो, उसको मार ही देंगे पिस्टल से जो सामने आएगा, इस प्रकार से बोल के टेक दैट पेपर। बट स्टिल ओसेबल वाज नॉट नर्वस। दोस्तों पिस्टल देखने के बाद भी ओसेबल नर्वस नहीं हुआ। सी वाज वेरी कूल, ठीक है, कूल दोस्तों यहाँ पर सी डबल एल होगा, ठीक है, सी डबल ओ एल कूल होगा। ही वॉज वेरी कूल बट एट द सेम टाइम मेंटली प्रिपेयर्ड। दोस्तों वो बहुत ही एकदम अनस्त था, कूल था, एकदम कूल, जस्ट चिल बोलता है ना, कूल, बट सेम टाइम पे वो मेंटली प्रिपेयर हो रहा था, हाँ इसको मैं कैसे मारूं। जो मैक्स पिस्टल लेके उसके घर के अंदर हो गया, उसके कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया, तो ओसेबल को डर नहीं था, बिल्कुल वो कूल था, ठीक है, कि हाँ, लेकिन हाँ सोच रहा था साथ में कि कैसे मारे हम इसको। तो देखो आगे क्या होता है, हाँ आगे होता है क्या, देखो कि इंटर हिज, हाँ, ही टेल्स दैट पीपुल इंटर हिज डोर थ्रू दिस बालकनी। ओसेबल नॉट नर्वस, वो नर्वस नहीं था। ही वॉज वेरी कूल बट एट द सेम टाइम ही मेंटली प्रिपेयर हो रहा था। ही टेल्स दैट, उसने कहा कि पीपुल इंटर्स हिज डोर थ्रू दिस बालकनी बट एक्चुअली देयर वाज नो एनी बालकनी। उसने कहा कि जो भी यहाँ रूम में आते हैं इस बालकनी से अंदर आते हैं, वो कह रहा था किसको, उस चोर को, ठीक है, वो जो था मैक्स, उसको कह रहा था कि जो भी पीपल होते हैं इस बालकनी से आते हैं, बट एक्चुअली वहाँ कोई बालकनी था ही नहीं, ठीक है। देन ए सर्वेंट नॉक्स एट द डोर बट ओसेबल टेल्स इट इज द पुलिस। द दोस्तों ठीक है, मतलब देखो क्या होता है, सीन क्या था, इधर ओसेबल यहाँ खड़ा है, उसके कनपट्टी में सीधा बंदूक ताने हुए यहाँ पर मैक्स खड़ा है, ठीक है। तो ओसेबल क्या बोलता है, बिल्कुल डरा नहीं, वो एकदम कूल है। वो क्या कह रहा है कि लोग तो इस बालकनी से अंदर आते हैं, लोग इस बालकनी से अंदर आ जाते हैं। ठीक उसी टाइम पे दोस्तों दरवाजा नॉक होता है, टिंग टिंग, और तब ओसेबल क्या करता है, देखो तब ओसेबल क्या बोलता है कि जब सर्वेंट नॉक करता है डोर को, बट ओसेबल टेल्स इट इज द पुलिस। ऐसे तो सर्वेंट नॉक करता है दरवाजा को, लेकिन वो क्या कहता है कि पुलिस आ गया है। और जैसे पुलिस का नाम सुनता है, इसका हट्टी पट्टी गुम हो जाता है मैक्स का। सोच रहे कहाँ भागे, दरवाजे पे तो पुलिस से कहाँ से भागे। तो मैक्स ने इसको ओसेबल ने पहले ही रास्ता दिखा दिया था कि हाँ इधर बालकनी है, बालकनी से लोग भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली वहाँ बालकनी था ही नहीं, समझ रहे हो। देखो क्या है, बट ओसेबल टेल्स इट इज इन द पुलिस। बाय हियरिंग दिस मैक्स जंप्स इनटू द बालकनी एंड ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द बिल्डिंग। और ये सुनकर दोस्तों क्या, उधर तो बोला था कि इधर बालकनी है, तो क्या किया, बालकनी में कूद गया, सोचा जाके उधर उतर जाऊंगा, उधर तो बालकनी है, लेकिन उतरा सीधा नीचे और चल गया ऊपर, समझ रहे हो। ये था दोस्तों आप लोगों का ओसेबल का चालाकी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल मूवी वाला सीन है, ऐसा सच में कभी होने वाला नहीं है कि कोई बालकनी बोल दिया जाए कूद जाएगा। तो बिल्कुल मूवी वाला सीन है, बहुत अच्छा स्टोरी है, आप लोगों को मजा भी आया होगा। और ये था दोस्तों ओसेबल का करेक्टर स्केच, और ये था दोस्तों भोली का करेक्टर स्केच।
और दोस्तों कुछ करेक्टर्स के जाएगा, क्योंकि आप लोग करेक्टर्स के जाता है वो भी 5 नंबर में आता है, और इस करेक्टर्स के देखने से आप लोग का बाकी कुछ सारे क्वेश्चंस भी इससे हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।